जो बलदेव है वही नित्यानंद प्रभु है, जो त्रेता में लक्ष्मण जी है वही नित्यानंद प्रभु है। बहुत कम लोगों को पता है नित्यानंद जी की क्या महिमा है। देखिए नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसी है। रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बोला है महावदन्याय, पर श्री नित्यानंद प्रभु महावदन्याय, महाप्रभु से भी ज्यादा वदन्याय नित्यानंद प्रभु। जिस जीव आत्मा पर श्री राधा कृष्ण कृपा नहीं करते वो श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में आ जाए, पर जिस पर चैतन्य महाप्रभु कृपा ना करे वो कहाँ जाए। देखो ये कीर्तन गाया, बड़ो सुखीर खबर आए। इस कीर्तन को अगर आपने ध्यान से इसकी हिंदी में लाइनिंग अर्थ सुना होगा तो इस कीर्तन का मतलब है एक दुकान खोल दी गई है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने दुकान खोली है और दुकान में सेल के लिए किसको रखा है। मालिक तो बैठेगा नहीं ना, किसी को रखेगा ना। किसको रखा है? श्री नित्यानंद प्रभु को। दुकान किस चीज की खोल दी? कृष्ण प्रेम की, भक्ति की दुकान खोली और आगे सेल की जो सेलिंग में रखा किसको है? नित्यानंद। और नित्यानंद प्रभु कैसे हैं? नित्यानंद प्रभु हर समय नशे में, इंटॉक्सिकेटेड, कॉन्स्टेंटली इन द डिवाइन लव ऑफ कृष्ण। सदा घूर्ण नेत्रम, आंखें ही नहीं खुल रही। महाप्रभु कहते आंखें तो खोलो, ये दुकान का सारा सामान कोई उठा के ले जाएगा, मैं कैसे खोलूं आंखें। दुकानदार ने लाखों रुपए इन्वेस्ट करके दुकान खोली, सेलिंग पे ऐसे आदमी को बैठा दिया जो आंखें नहीं खोल रहा, तो दुकान का सामान लूटेगा कि नहीं लूटेगा। नित्यानंद प्रभु की कृपा देखो। हमें नित्यानंद का भजन पहले करना है, कारण हमें चाहिए प्रेम, हमें चाहिए भक्ति, और भक्ति की दुकान के अधिकारी हैं महाप्रभु। और सेलिंग में किसको बैठा रखा है? नित्यानंद को। अरे ऐसे सेलर बैठे हुए हैं, चुपचाप जाओ, सामान उठा के बिना पैसे दिए बाहर आ जाओ। कारण श्रीमान नित्यानंद प्रभु इतने उदार क्यों हैं? ये आगे पोड़े तार गोरे निस्तार, जो नित्यानंद प्रभु के आगे पड़ जाता है, नित्यानंद प्रभु फिर अधम उत्तम का कोई विचार नहीं करते, क्योंकि हर समय वो कृष्ण प्रेम में। और यहाँ पे हमारे आचार्यों ने लिखा कि नित्यानंद प्रभु जब उस दुकान में बैठे हैं तो दोनों हाथों से कृष्ण प्रेम लुटा रहे हैं, जो आ रहा है उसको दे रहे हैं, पर साथ में एक लाइन बोलते हैं, ये जो तुम इस दुकान में आके मुझसे सामान ले जा रहे हो, सामान क्या है? प्रेम। तो इसका मूल्य नहीं देना। मूल्य क्या है? श्रद्धा मूल्य। श्रद्धा मूल्य, श्रद्धा होनी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए नित्यानंद प्रभु को। तुम्हारे दिल में श्रद्धा हो, ये सामान ले जाओ। सामान क्या है? कृष्ण प्रेम। और श्रद्धा कैसी? एक बार देखबे चोखे जल, एक बार अगर तुम्हारी आंखों में कृष्ण प्रेम का जल आ गया, तुम अगर रो दिए, नित्यानंद प्रभु तुम्हें साथ ही साथ कृष्ण प्रेम दे देंगे। तुमने गौरांग का नाम ले लिया, तुम्हें कृष्ण प्रेम दे देंगे। ऐसी दुकान, ऐसे सेलर कहाँ मिलेंगे कलयुग में? साक्षात नित्यानंद प्रभु जैसे। और जो नित्यानंद प्रभु त्रेता में, जो नित्यानंद प्रभु द्वापर में उग्र रूप धारण कर लेते हैं, छोटी सी कोई बात हुई, श्री बलदेव जी को गुस्सा आ जाता। प्रलंबासुर को, धेनुकासुर को बलदेव जी ने दूसरी बार सोचा ही नहीं, इतने बुरे तरीके से उठा के मार दिया धेनुकासुर को, प्रलंबासुर को। पर वही उग्र रूप धारण करने वाले श्री बलदेव जी जब नित्यानंद प्रभु रूप से आए हैं, बिल्कुल अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, जिनके अंदर इतना सा भी गुस्सा नहीं है। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं अपने आचरण के विरुद्ध एक कार्य नहीं कर सकता, पर महाप्रभु भी आप हैरान हो जाओगे, महाप्रभु ने भी जिसको छोड़ा, श्री नित्यानंद प्रभु ने उसको आलिंगन कर लिया। जगाई मदाई की आप लीला पढ़ो, महाप्रभु को इतना गुस्सा आया, महाप्रभु तो कृष्ण है, महाप्रभु ने सुदर्शन को आह्वान किया और सुदर्शन ऊपर से उतर रहा है।
तो नित्यानंद प्रभु ने चरण पकड़ लिए, प्रभु ये अवतार आपका मारने के लिए नहीं हुआ है, ये तारने के लिए हुआ है, आप ऐसे कैसे चक्र चला सकते हो। और जबकि उस समय नित्यानंद जी के कपाल से, मस्तक से रक्त बह रहा है। मदाई ने घड़ा उठाकर जोर से नित्यानंद के सिर पे मारा और कपाल फट गया है, कपाल से खून गिर रहा है। और उस गिरते हुए लहू के बीच में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया। नहीं, अगर आपका मुझसे थोड़ा सा भी प्रेम है ना ये महाप्रभु, मुझे आप अपना मानते हैं, तो इन दोनों को अपनी प्रेम भक्ति दे दे। और नित्यानंद प्रभु के बारे में बड़ा फेमस है, जगाई मधाई बड़े डर रहे हैं, तो उन्होंने कहा तुमने मेरे सिर पे जो मटकी मारी है, क्या मटकी मारने से मैं तुम्हें प्रेम नहीं दूंगा? मैं तुम्हें जरूर प्रेम दूंगा। एक मटकी से अगर तुमने मेरे सिर को फाड़ दिया और मेरे सिर पे ये रक्त बह रहा है, तो ये रक्त का जो मेरे सिर का आघात है तुम्हारे जन्मों जन्मों के दुखों के आघात से बड़ा नहीं है। ऐसे नित्यानंद प्रभु कितने कृपालु हैं, जिन्हें महाप्रभु राधा कृष्ण तो खैर पार्शियलिटी कर ही देंगे हमारे साथ, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कृष्ण नाम को रे अपराधेर विचार। कृष्ण नाम, भगवान कृष्ण हमेशा कृपा करने से पहले ये सोचते हैं कि हमारे पाप कितने हैं, पुण्य कितने हैं। महाप्रभु नहीं सोचते, पर जहां पर महाप्रभु भी सोचते हैं वहां पर नित्यानंद प्रभु बिल्कुल नहीं सोचते। बस एक बार आगे आ जाओ, उनकी नजरों के सामने पड़ जाओ। इतनी महिमा है नित्यानंद प्रभु की। नित्यानंद प्रभु जिस पे कृपा कर दे, जिसे अपना बना ले, और वो ऐसा चैलेंज कर दे भगवान को, मुझे नहीं चाहिए आपकी भक्ति, मुझे गोलोक नहीं जाना, मुझे आपके दर्शन नहीं करने, मुझे आपकी प्रेम भक्ति नहीं चाहिए, पर नित्यानंद प्रभु की जिद है कि प्रेम देना है। और मैं रिपल करूं, मैं रिबल भी करूं, मैं हटूं भी और विद्रोह भी करूं। कृष्ण भक्ति ना, मुझे राधा भक्ति ना कृष्ण भक्ति, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मुझे अकेला छोड़ दो। पर नित्यानंद प्रभु की जिद है कि मैं चाहता हूं तुझे भक्ति देना। तो फिर अब बताओ किसकी जिद? हम लोगों के लिए कौन सा देव परफेक्ट है? हमारा इष्ट कौन होना चाहिए? हमारी तो हालत यही है, गुरुजी ने हरिनाम दिया, गुरुजी ने दीक्षा दी, सारे काम विपरीत हो रहे हैं। जाना इधर है, चल इधर रहे। तो हमारे लिए बताओ कौन इष्ट है, कौन हमें भव से पार लगाएगा? नित्यानंद प्रभु, जिनका ये प्रण है कि अगर तू विपरीत भी जाएगा मैं तुझे उठा के यही लाऊंगा। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, जैसे हम भी छोटे थे खेल खेलते थे, वो चींटी ना इधर जा रही है तो हम जानबूझ के चींटी को मुंह ऐसे कर देते थे, मतलब क्या मजा आ रहा है, बेचारे को परेशान करते थे। वो ऊपर जा रही है हमने उसको इधर कर देना, वो फिर आगे जा रही है हमने उसे हटा देना। पर जब हमारी इच्छा ये जाए ना तो कैसे जा सकती है? वो शुद्र है, हम बड़े हैं। नित्यानंद प्रभु विभु है, भगवान है, ईश्वर है, उनका मन अगर किसी पर आ जाए तो भव से पार है, चाहे जो मर्जी कर दे, भव से पार है। एग्जाम्पल, इतना स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है श्री चैतन्य चरितामृत में। श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया जा रहे हैं, महाप्रभु के साथ श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने एक पर्सनल सेवक को रखा, उसका नाम था काला कृष्णदास। और देखो उसने क्या किया, उसने गलत काम कर दिया वहां पे। क्या गलत काम कर दिया? महाप्रभु जब प्रचार में है, प्रेम लीला में है, तो उसने क्या किया, वहां एक समाज होता है, उसका नाम है भट्टथारी, बंजारा जी, यहाँ पे बंजारे बोलते हैं, साउथ इंडिया में बंजारे होते हैं, तो उनका नाम है। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा छोड़ के उनको ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करके कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, वो भक्ति के विपरीत ही काम हो रहे हैं सारे। महाप्रभु सब छोड़ के वहां पे गए जहां पे वो थे, पकड़ के ले आए अपनी सेवा में। जब श्री नित्यानंद प्रभु का सेवक महाप्रभु को छोड़ के गया, महाप्रभु पकड़ के लाए। पकड़ के लाने के बाद आप हैरान हो जाओगे, पूरे रास्ते महाप्रभु चुप है, पूरे रास्ते चुप है। जब वापस आए नीलाचल में, धीरे से बोला, ये जो कृष्णदास है ना, इसको बोलो ये जगह छोड़ के चला जाए। अंदर से महाप्रभु ने गुस्सा है, कहते इसको बोलो जगह छोड़ के चला जाए। तो कृष्णदास बड़ा उदास हो गया, उसको पता मैंने क्या क्या विपरीत काम कर दिए, महाप्रभु सब जानते, नाराज है।
पर नित्यानंद प्रभु की जिद है, चला कैसे जाए? अरे मैंने नाम लिख दिया इसका अपनी डायरी में, आप कौन होते काटने वाले, ये कैसे चला जाएगा? महाप्रभु कहते मैं इसको देखना नहीं चाहता। देखो मैं बता रहा हूं, हमारी जरूरत राधा कृष्ण से ज्यादा, महाप्रभु से ज्यादा नित्यानंद है, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी सीवियर है। हम तो इमरजेंसी वार्ड में पड़े हैं, तो जनरल डॉक्टर थोड़ी ठीक कर देगा गोलियां देके पैरासीटामोल की। तो सांसें उखड़ रही है हमारी, मुंह में पाइपें लगी हुई है, ऑर्गन फेल हो रहे हैं हमारे, और दवाइयां ले रही जनरल डॉक्टर की, जनरल डॉक्टर ठीक कर देगा? अरे स्पेशलिस्ट बुलाओ, कोई स्पेशलिस्ट है श्री नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं? महाप्रभु देखो पहली बार पकड़ के लाए, दूसरी बार गति से निकालो। नित्यानंद प्रभु ने क्या उपाय निकाला? कहते नहीं, ऐसा है, आप साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से बहुत दिनों के बाद यहाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सची माता और बाकी जितने भक्त वहां पर हैं उन सबको पता चलना चाहिए आप आगे हो। तो मैं सोचता हूँ काला कृष्णदास को ऐसे मैसेंजर बना के वहां पे भेज दो। देखो हट नहीं रहे नित्यानंद प्रभु, सेवा में लगा के छोड़ रहे हैं। महाप्रभु कहते और किसी को भेजो, तुम इसको क्यों लाते मेरे पास? नहीं, ये एक्चुअली फ्री है ना, बाकी सब बिजी है आपकी सेवा में, ये जाने से अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, तुम ना महाप्रभु का मैसेज वहां पे पहुंचा दो, चलो जाओ वहां से। वो महाप्रभु ने ना हाँ की ना की। इसे क्या पता चलता है? नित्यानंद प्रभु की निगाहें जिस पर आ गई सब कुछ मिल गया। बोलो नित्यानंद प्रभु की। मतलब एक्चुअली भक्ति जो होती है ना, इट्स एक्चुअली ये कोई विषय नहीं है ऐसा, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट नहीं होता। भक्ति विषय होता है कृपा का, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ मर्सी, कंपैशन। वैष्णव कृपा दे रहे, डॉक्टर को अंडरस्टैंड करना है क्या? डॉक्टर को समझना है आपने, कौन सी गोली दी, कौन सा इंजेक्शन है, जरा बताना क्या क्या मिला हुआ है। कभी किसी ने पूछा है? चुपचाप लेट जाते हो, डॉक्टर के हाथ में चाकू पकड़ा हुआ है, पूरी छाती खोल देता है, खोलता कि नहीं? चाकू मारता है, छाती खोल देता है, ऑर्गन रिप्लेस करता है, उसके बाद बड़े फक्र से बोलता है डॉक्टर आपका 2 लाख बिल हो गया। अरे डॉक्टर साहब मेरी छाती पे छुरे चला दिए, 2 लाख और मांग रहे हो? आदमी शरीर कटवाता भी है, 2 लाख भी देता है, और जाते जाते क्या बोलता है डॉक्टर को? बहुत बहुत धन्यवाद, पर ये नहीं बोलता दोबारा मिलेंगे।